हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग लीला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट पाइथन की वीडियो में देखा था कि हमने थ्योरी पढ़ी थी ऊप्स की थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ऊप्स में प्रैक्टिकल के पार्ट्स हम आज स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिकल करके वन बाय वन एक एक प्रोग्राम करके देखेंगे कि किस तरीके से कौन सी फंक्शनलिटी वर्क करती है और किस तरीके से हम उस पर मेथड्स और क्लास क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, मेथड किस तरीके से बनाते हैं और क्लासेस किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने सारे ही प्रोग्राम अपने पहले से ही बना के रख रखे हैं, क्योंकि हम अगर टाइप करने बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिस वजह से मैंने अपने सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल में क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ से और उठा के कॉपी पेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इस है हमारे पास क्लास। ठीक है, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था क्लास, तो पहले हमारा क्लास आता है, हमने यहाँ से उठाया Ctrl+C और एक test.py नाम से फाइल क्रिएट किए हुए हैं, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसे Ctrl+S कर देते हैं। Ctrl+S करके हम अपने टर्मिनल पे आते हैं। जैसे कि पाइथन के कोड हम रन करते हैं, तो पाइथन का कोड रन करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन फाइल नेम .py। ओके, सेम डायरेक्टरी में जाएंगे जिस डायरेक्टरी के अंदर आपका फाइल होगी, उस डायरेक्टरी के अंदर तक आपको जाना है। तो जैसे हमारा है डॉक्यूमेंट पाइथन और हेलो, उसके अंदर test.py नाम से फाइल है, तो हमने यहाँ पर कीवर्ड लिखा है python.py। अब इसे रन करते हैं। ठीक है, फाइल में इशू आ रहा है, क्या कह रहा है प्रिंट डॉग स्पीक नाम का मेथड्स है, जिसपे एनिमल ऑब्जेक्ट स्पीक इस पे दे रहा है। दोस्तों क्यों दे रहा है? क्योंकि इस पे एक स्पेस, देखिए पाइथन में क्या है, कोडिंग स्टैंडर्ड का बहुत ध्यान दिया गया है और ये ना तो फालतू स्पेस लेता है और ना ही वो लाइन बाय लाइन कोड होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, अगर लाइन बाय लाइन नहीं होगा तो ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसे हम रन करते हैं। अब देखिए ये आ गया हमारे पास मैसेज, क्लास सेज हेलो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पे लिया क्लास इज़ अ कीवर्ड एंड एनीवन इज़ द क्लास नेम। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। उस कंस्ट्रक्टर के हमने अंदर क्या पास किया हुआ है, दो पैरामीटर पास किए, एक सेल्फ और दूसरा नेम। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू हमने डाला नेम। ओके, और उसके बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसको डिफाइन किया, उस फंक्शन का नाम है स्पीक और यहाँ पे क्या आ रहा है सेल्फ के अंदर हमने क्या भेजा हुआ है यहाँ से नेम। ठीक है, अब यहाँ से हमने रिटर्न किया सेल्फ डॉट नेम, यहाँ से मैसेज डाल रहा है सेज हेलो, तो वही सेज हेलो आपको यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ से रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर से रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया डॉग नाम से इक्वल टू, यहाँ पे हमने उस क्लास को कॉल किया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्लास कॉल्ड। ओके, तो कन्फ्यूजन हो रहा है, क्लास दोनों वैसे भी क्लास है और पूरा। अब हमने क्या किया, प्रिंट कराया किसको, वेरिएबल नेम डॉट मेथड नेम। ओके, तो हमने यहाँ से प्रिंट कराया, तो यहाँ पे हम देखते हैं इससे। ठीक है, ये देखो क्लास कॉल्ड सेज हेलो, जो हमने मैसेज आ रहा ना वो वैसे यहाँ से प्रिंट हो गया। तो ये बेसिक सा चीज़ था कि क्लास किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो उसको हम इस तरीके से क्लास क्रिएट करेंगे और इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जो उसका दूसरा फीचर्स है वो है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता था दोस्तों, इनहेरिट द पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी इनटू द चाइल्ड क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज थी उसको चाइल्ड क्लास में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या था, एनिमल नाम से क्लास है। ठीक है, एनिमल नाम की क्लास को हमने क्या किया, डॉग के अंदर एक्सटेंड करा दिया, मीन्स की जितनी भी प्रॉपर्टी थी एनिमल की वो प्रॉपर्टी किसके अंदर आ गई, डॉग के अंदर। ठीक है, डॉग अब यहाँ से उसे
एग्जीक्यूट कर सकता है, उसे यूज कर सकता है। ठीक है, तो हमने फिर से यहाँ पे करा के देखते हैं कोई एरर तो नहीं। ठीक है, नहीं फाइल सेव नहीं है, फाइल सेव किया। ठीक है, फाइल सेव करने के बाद ठीक है, कोई एरर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने क्लास थी एनीवन कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, वही सेम चीज़ सेल्फ नेम। ठीक है, नेम पास किया और यहाँ से हमने एक मेथड क्रिएट किया। उस मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है स्पीक। उसके अंदर क्या पास किया हमने, सेल्फ की को पास कर दिया, सेल्फ पैरामीटर पास किया और रिटर्न करा दिया सेल्फ डॉट नेम। नेम आपने जो पास यहाँ से कर रहा है, जैसे हमने पास किया सेज हेलो, नेम पास किया सेज हेलो को मैसेज यहाँ देगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक क्लास और क्रिएट किया। इस क्लास के अंदर दोस्तों यहाँ पे एनिमल क्लास को एक्सटेंड करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल क्लास अब जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी थी, मीन्स की जितने इसके फंक्शंस है, उस फंक्शंस को किसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, डॉग के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि डॉग ने इसकी फंक्शंस को इस क्लास को एक्सटेंड कर लिया, इसलिए इसके फंक्शंस को यूज कर सकता है। मीन्स की पेरेंट क्लास की फंक्शंस को चाइल्ड क्लास यूज कर सकता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ किया, डिफाइन किया स्पीक मेथड, क्योंकि स्पीक फंक्शन पहले से यहाँ डिफाइन था, वो स्पीक फंक्शन यहाँ पे भी डिफाइन किया और सेल्फ फंक्शन पास किया, सॉरी सेल्फ मेथड पास किया, सेल्फ पैरामीटर पास किया, नॉट मेथड नॉट हाँ। तो डॉग यहाँ से फिर क्या किया, डॉग का एक्सटेंड किया एनिमल को। एनिमल की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी किसके अंदर आ गई है, अभी आ गई हमारी डॉग नाम की जो क्लास है, उस क्लास के अंदर क्या हुआ, डॉग नाम की क्लास है जिसको जो है हमने पेरेंट क्लास इसे एक्सटेंड कर लिया, मीन्स की चाइल्ड क्लास है और पेरेंट क्लास हमारा एनिमल है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सटेंड करवा दिया एनिमल को। ठीक है, तो अब यह क्या कर सकता है, जैसे कि हमने थ्योरी पढ़ा था कि पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड इन चाइल्ड क्लास आफ्टर एक्सटेंडिंग द पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास एक्सटेंड हो चुकी है, अब इसके जितने भी फंक्शंस हैं उसको चाइल्ड यूज कर सकता है। तो यहाँ पे सेम किया, यहाँ पे डिफाइन किया स्पीक और उस पर जो है पैरामीटर पास किया सेल्फ नाम से। ठीक है, सेल्फ नाम पे यहाँ पे नेम आ रहा है, ओके, और यहाँ से रिटर्न कराया बार्क। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या कह रहा, सेज हेलो और उसके बाद ये कह रहा है बार्क्स। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस क्लास का। ठीक है, कौन सी क्लास का, डॉग क्लास का। अगर हम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो डॉग क्लास का मैसेज आएगा। अगर हम मीन्स की अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो चाइल्ड क्लास के फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे। अगर हम पेरेंट क्लास के फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पेरेंट क्लास के फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे हमने किया कि डॉग के अंदर हमने एक मैसेज पास कर दिया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और यहाँ से डॉग डॉट स्पीक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, ये जो हमारा डॉग के अंदर है। ठीक है, डॉग के अंदर वाला मेथड हमारा कॉल हो रहा है, डॉग के अंदर मेथड कॉल हो रहा है और मैसेज जो भी हमने यहाँ से पास किया वो मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो मीन्स कि अगर हम पेरेंट क्लास की के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो ये पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को देगा, अगर हम चाइल्ड क्लास को देंगे तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा। ठीक है, मीन्स कि चाइल्ड क्लास के फंक्शंस को कॉल करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें वर्क होता है। जैसे आपने थ्योरी पढ़ाई होगा कि पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है आफ्टर एक्सटेंडिंग द पेरेंट क्लास इन चाइल्ड क्लास चाइल्ड यूज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैसेज वही दे रहा है। नहीं तो ऐसे क्या मैसेज देना चाहिए, ऐसे इसको देना चाहिए सेज हेलो और उसके बाद जो भी हमने यहाँ से डाला ये आना चाहिए। तो यहाँ से आना चाहिए चार्ली सेज हेलो, ये मैसेज आना चाहिए। वो नहीं आके हमारे पास क्या आता है चार्ली बाक्स। ठीक है, ये हमारे पास हमने यहाँ से चार्ली पास किया और ये बाक्स से आका मैसेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब वही है पेरेंट क्लास वजह नहीं आ रहा आपको हट